जाने जाते हैं और अपने सेवा काल के दौरान भी, सेवा काल के उपरांत भी समाज सेवा में निरंतर ये लगे रहते हैं। तालियों की तेज गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर सत्यवीर यादव जी याद रखें कि इनको खूब समझना आता है, चलकर बुझना बोलकर चलना इनको आता है, अपने हाथों से लिखते हैं कुछ तकदीर अपनी, इनको हर महफिल का अंदाज बदलना आता है। डॉक्टर सत्यवीर यादव आगे आगे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन श्री विजयपाल रोहिला जी, प्रिंसिपल साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, प्राध्यापकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, हमने काफी आपका समय ले लिया है, तो मैं संक्षिप्त रूप से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बच्चों को मैं देख रहा हूं। मैं आपका 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं 40 साल कॉलेज में ही रहा हूं, तो इतना जो वक्ता होते हैं उसके लिए पूरा दिन चाहिए होता है। हर एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा बोलने के लिए चाहिए होता है। फिर भी उन्होंने अपना संक्षिप्त रूप से आपको बताया है। अब मैं संक्षिप्त रूप से ही बताऊंगा, क्योंकि बोलने के लिए तो पूरा दिन चाहिए इतने इस काम के कार्य के लिए। मैं यह संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूं कि आपका जो मेन कार्य है सर्व जातीय जन जागरण सर्व समाज मंच, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी कुरीतियां समय के अनुसार डेवलप हो रही हैं उनके बारे में जागरूक करना। अब हम एक दिन के अंदर आपको सब कुछ बता दें ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपको इन मुद्दों के ऊपर जागरूक करते ताकि जो बुराइयां हैं उनके बारे में आप सोचें और आप गलतियां ना करें, और गलतियां करेंगे तो आपको ही पछतावा होगा। इसलिए एक एक व्यक्ति अनेक मुद्दों पर अपना वक्तव्य दे चुका है। यहां मैं संस्कार के बारे में जिक्र करूंगा। समय परिवर्तनशील होता है, समय बदलता रहता है, और समय के अनुसार बुराइयां और अच्छाइयां आती रहती हैं। कभी बुराई आ गई सती प्रथा जैसी, देश आजाद नहीं हुआ तो उसके लिए करोड़ों व्यक्तियों ने अपनी जान कुर्बान दी, और देश आजाद हुआ, सती प्रथा खत्म हुई। सती जो बुराई थी वो प्रथा ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद में मिटाने के लिए करोड़ों व्यक्तियों को आगे आना पड़ा, और आज जाकर के वो जो है मिटा है उसका। तो कुल मिलाकर के जो उद्देश्य बाल विवाह के थे, घूंघट की प्रथा के थे, ये क्या थे? समय के अनुसार जो उस वक्त मुगल काल में जो व्यक्ति होते थे तो वो लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे उनको देख करके, और क्योंकि हमारा अपना राज तो था ही नहीं, इसलिए आज भी वो प्रथा पड़ी हुई है घूंघट की। पुरानी जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, लेकिन अब समय बदल गया है तो समय के अनुसार सारी चीजें बदलती भी हैं। जैसे अब यहाँ खान पान की बात लगा लो, समय के अनुसार जब देश के अंदर हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो हमारी खेती के अंदर इतनी पैदावार होती थी, हमारे 30-40 करोड़ व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न नहीं होता था। लेकिन समय के अनुसार खाद्यान्न के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन करेंगे तो आज हम जो है उस बुराई को दूर कर दिया और आज संपन्न है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पहनावा है हमारा पहले अलग था, आज समय के अनुसार डेवलप भी हो रहे हैं हम। भाई पहले हम अंडर डेवलप थे, फिर विकासशील हुए और आज विकसित हो रहे हैं, तो समय के अनुसार तो चेंजेस आएंगे, पहनावे में भी आएंगे, खान पान में भी आएंगे और आदतों में भी आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है वो थोड़ी एडवांस रही है हमारे देश से। यूएसए, ब्रिटेन या यूरोपियन कंट्रीज एडवांस रहे हैं, इसीलिए उनकी जो रीतियां हैं, ट्रेडिशंस है, वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। लेकिन वो हमारे देश की जो बढ़िया संस्कृति थी पुरानी, उनको अपना रहे। क्यों अपना रहे हैं? आज हम जो अपनाने जा रहे हैं हमारे बच्चे उनसे फेडअप हो जाएंगे जब छोड़ेंगे। वो फेडअप हो चुके हैं, वो एक एक व्यक्ति पैसे से बहुत ज्यादा करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन वो देख लिया कि पैसे से सब कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। पैसे की बजाय संस्कार ज्यादा बढ़िया होते हैं, अच्छा जीवन होता है, आप कुछ भी कर लो, सिंप्लिसिटी बढ़िया होती है। तो संस्कार अपनाओ बढ़िया, तो वो हमारे संस्कार अपना रहे हैं, हम उनके अपना रहे हैं अब। लेकिन उसमें बदलाव आएंगे तो कुरीतियां तो होंगी, विचारों में परिवर्तन भी आएगा। अब ये विभिन्नता क्यों होती है? पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक जो जो अंतर आएगा इनमें। परिवार के अंदर सब संपन्न नहीं होते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। समाज में भी जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबका अलग अलग व्यवहार होता है, तो अपने अपने कल्चर को अपनाते हैं। अब मैं संक्षिप्त करूंगा क्योंकि बोलने को तो कम से कम हमें 1-आधा घंटा चाहिए, लेकिन अब मैं संक्षिप्त यही करना चाहूंगा क्योंकि आपका स्कूल भी लगना है और स्कूल लगना है तो हमें संक्षिप्त ही खत्म करना है इस मैटर को। अब यहाँ बाकी चीजें तो हमारे वक्ताओं ने बोल दी।
अब मैं कहता हूं संस्कार कहां से डेवलप होते हैं? संस्कार हमारे डेवलप होते हैं सबसे पहले माता पिता से, चाहे वो पहले हो, चाहे आज हो, चाहे भविष्य हो। जैसे माता पिता होंगे वैसा ही बच्चे पे धीरे धीरे संस्कार पड़ते जाएंगे। अगर माता पिता अच्छे संस्कारों के हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, घर से ही ईमानदारी की बात करते हैं, दूसरे का सहयोग करना जानते हैं, आप उनके व्यवहार देखते हैं बढ़िया नम्र है, तो आप भी धीरे धीरे अपने माँ बाप को सीखोगे। लेकिन अगर मान लो माँ बाप ही घर में शराब पीने वाले हैं या अन्य प्रकार का कार्य करते, तो धीरे धीरे आप भी गाली गलौज देते हैं, तो आप भी धीरे धीरे गाली गलौज सीख जाओगे। तो संस्कार क्या होते हैं? अच्छे कर्म वचन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और वो मन में छाप आ जाती है, उसे हम संस्कार कहते हैं। और जो है इस प्रकार से आपने अपने संस्कारों को बढ़िया बनाना है। कुल मिलाकर के आपने जो है यहाँ संस्कारों में कुल मिलाकर के अच्छी किताबों से ग्रहण किया जाता है, समाज से भी। अब समाज में, स्कूल में भी अगर अच्छे संस्कार होंगे आपका फर्क पड़ेगा। घर के बाद में दूसरा नंबर होता है स्कूल का, स्कूल के बाद होता है समाज का, तीनों और किताबों का। इनसे ही हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। इसमें जो बच्चे बढ़िया किताबें पढ़ेंगे उनके संस्कार अच्छे होंगे। एक जो है बुरी भावना के, जो क्राइम के पढ़ेंगे, अश्लीलता के पढ़ेंगे, वो बच्चों में धीरे धीरे वो संस्कार आ जाते हैं। इसलिए अपने संस्कारों को बदलने के लिए अपने घर से शुरुआत करेंगे और अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपका स्कूल लगना है, अन्यथा हमारा लंबा चौड़ा हमने बोलना चाहिए था। पर फिर भी जो है एक दो एग्जाम्पल देकर के मैं अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा मैं लूंगा नहीं अब। क्योंकि अब देखो बेटा, देश आजाद नहीं हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस ने प्रण लिया था कि इन अंग्रेजों को मैं हर हालत में भगाऊं। मन से हुआ ना क्रम कि भाई मैं जो है बड़ा हो गया तो इन अंग्रेजों को भगाऊंगा, और उन्होंने 48 साल के अंदर अंग्रेजों को भगा दिया था, मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया था। और 1943 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश के बन चुके थे वो। तो आप लगाइए, ऐसे ही आपके संस्कार क्या है? आप अच्छे बनना चाहोगे तो अच्छे संस्कार लो, और भाई बुरे बनना चाहोगे तो बुरे। अब यहाँ शॉर्टकट जो है मैटर ये है कि अब जो है समय परिवर्तन और तो समय बदलाव आएगा। 18 साल के बाद में आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी शादी या अपना डिसीजन कोई भी लेना चाहो लो, लेकिन इस उम्र के अंदर आप में मैच्योरिटी, शादी का डिसीजन या कम से कम पेरेंट्स का ले लो कि हमारा जो समय है वो पुराने और नए का संक्रमण काल है, पुराने में नए काल में आ रहे हो आप। तो इसलिए ऐसा नहीं समझो कि हमारे माँ बाप पुराने होगा, हमारे टीचर पुराने होगा, ऐसा कुछ नहीं, पुराना कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अब जो है यही है संक्षिप्त रूप से 18 साल में स्वतः से इच्छा की बजाय माँ बाप से सहयोग ले लो, बस हमारा ये कहना है। यहाँ जागरूकता मंच कहेगी, अन्यथा क्योंकि आप नई पौध है और नए पौध में लड़कियां ज्यादातर धोखा खा जाती हैं, उनको पता नहीं होता, साफ दिल होता है, लेकिन एक बार अपने डिसीजन ले लिया, अपने घर माँ बाप से सलाह नहीं ली, तो क्या होगा? आप बहुत ज्यादा दुख पाएंगे। क्यों पाएंगे? अभी आप वेस्टर्न कल्चर में जो करोड़पति अरबपति नहीं है और आप माँ बाप के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए अपने माँ बाप का सहयोग लेंगे जरूर। ये हमारा सबका कहना है कि इस मामले को जरूर गौर करें। आगे जब डेवलप कर लोगे, आप अपने आप को सक्षम पालोगे, फिर आप डिसीजन कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।